वेलकम टू माय चैनल सी लैंग्वेज की सीरीज में। अब हम ये 7th चैप्टर देख रहे हैं, ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अब ऑपरेटर देखने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्या है। पहले मैं आपको ये मिनट समझिए। 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 में ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड कौन सा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 एंड 6 है ये है ऑपरेंड, ऑपरेंड और डेटा, इनको कहते हैं ऑपरेंड और डेटा। और जो प्लस है, प्लस को बोलते हैं ऑपरेटर। और इसी ऑपरेटर पे हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने समझाने वाला हूँ। अब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स, अब ऑपरेंड्स जो होता है डेटा, उसको जो हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है उस डेटा को, उसके उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑपरेटर की। अब ऑपरेटर, अब जैसे अब बताइए, ये 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। मैं आपको एक नया बना के देता हूँ। 5 प्लस 6 इंटू 9। अब इसका रिजल्ट कितना है? अब जब हम स्कूल टाइम में जब हमें बोर्ड मास का रूल सिखा रहे होते हैं, तब हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करके हमें उसको रिजॉल्व करना होता है। अगर इसमें बोर्ड मास के हिसाब से हमें सॉल्व करना होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना पड़ेगा? 6 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 5 के साथ हमें ऐड करना होगा। ये बोर्ड मास के हिसाब से होगा। बस सी लैंग्वेज में क्या है, बोर्ड मास का रूल नहीं है, उनका अलग ही प्रेसिडेंस रूल है। अब मैथमेटिक्स में बोर्ड मास प्रेसिडेंस रूल था, मतलब सबसे पहले ये मल्टीप्ली डिवीजन होगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बेरीज सॉरी एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। पर सी लैंग्वेज में भी अब बहुत सारे ऑपरेटर्स है, उस ऑपरेटर्स को भी कुछ प्रेसिडेंस रूल है, मैं वो आगे जाके आपको समझाने वाला हूँ। अब देखिए, ये जो ऑपरेटर है प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं। ऑपरेटर कौन से? फर्स्ट होता है यूनरी ऑपरेटर, फिर दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर, तीसरा होता है टर्नरी तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। ओके। अब यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इधर मैंने -5 लिखा, इधर मैंने -5 लिखा। -5 मतलब क्या? इस इसका मीनिंग क्या है? -5 मतलब एक नेगेटिव वैल्यू है, एक ही ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेटर है। एक ही ऑपरेटर है, राइट? हम एक ही ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। अब ये +6 लिखा, इधर भी एक ही ऑपरेंड के साथ एक ही ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर, राइट? अब वैसे ही सेकेंडरी ऑपरेटर क्या होगा बताइए? अब सेकेंडरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ दो ऑपरेंड होंगे, राइट? मतलब समझो 5 प्लस 6, राइट? अब इस 5 दो और 5 एक और 6 एक, ये दो ऑपरेट हो गए, और उस ऑपरेंड के साथ एक ही ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मतलब एक ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। अब तीसरा कौन सा होगा? टर्शियरी ऑपरेटर। मतलब टर्शियरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ तीन ऑपरेंड हो गए। अब उसका एग्जांपल तो आगे दिखाएंगे, तो ये हो गए। अब इस बाइनरी ऑपरेटर में यूनरी ऑपरेटर में कौन से आएंगे? माइनस और प्लस आ जाएंगे, राइट? ये हमारे मैथमेटिक्स में। बस सी में तो एक ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, अब सी में यूनरी ऑपरेटर्स कौन से है? माइनस है, प्लस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ये नॉट है, और एक है साइज ऑफ एक रहेगा, साइज ऑफ। ऐसे 5 ऑपरेटर है। फिर अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पोस्ट इंक्रीमेंट भी यूनरी ही ऑपरेटर है। फिर भी वो उसको नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि ये मैंने प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से लिखा है। जब भी आपके पास सी लैंग्वेज का ये आ जाएगा ना, कोई मैथमेटिक इक्वेशंस होगा, मतलब कुछ इक्वेशन आएगा, तो उसके हिसाब से जब सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व करो, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व करो, फिर बिटवाइज, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट एंड फिर पोस्ट इंक्रीमेंट सॉल्व करो। अब जो ये कंडीशन ऑपरेटर है ना, वही टर्नरी ऑपरेटर है, वो हम आगे जाके मैं आपको सिखा दूंगा वो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यूनरी ऑपरेटर के बारे में सिखा देता हूँ। यूनरी ऑपरेटर आपको प्लस और माइनस, इधर प्लस और जो यूनरी ऑपरेटर कौन से है? ये कौन से है? ये प्लस माइनस है, प्लस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है और नॉट है। उसमें से मैं अ, अभी आपको प्लस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस सिखा देता हूँ। और ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, वो लॉजिकल के साथ भी आता है, तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ सिखाते हैं। पर प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व करने पड़ते हैं। बस ये उसमें एक एक्सेप्शनल केस है, जो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा, वो उसका प्रेसिडेंस रूल सबसे लास्ट में होगा। अभी इधर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऐड करना रहेगा इसके साथ, एच के साथ ही। तो मैं आपको अभी यूनरी ऑपरेटर दिखा देता हूँ, दिखाता हूँ। अब प्लस और माइनस तो आपको पता चल गया, एक नंबर का साइन बताने के लिए होते हैं। अब जो प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस, जब जब प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? अब प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर के भी दो टाइप पड़ते हैं। वो कौन से माइनस माइनस? अब प्लस प्लस के दो कौन से टाइप है? एक पड़ता है प्लस प्लस ए, दूसरा पड़ता है ए प्लस प्लस। मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ये
सॉरी ये वाला प्री इंक्रीमेंट है और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। और माइनस माइनस के भी दो टाइप पड़ता है, एक माइनस माइनस ए और एक पड़ता है ए प्लस प्लस, राइट। अब ये दो टाइप, अब इसके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रोग्राम के कैसे सॉल्व करते हैं। और तीसरा कौन सा है, साइज ऑफ वाला यूज होता है इसके लिए वेरिएबल, फिर डेटा टाइप और कांस्टेंट की साइज दिखाता है, उसके लिए उसका यूज होता है। इसको हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। अब ये यूनियरी ऑपरेटर मैं सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे लाइन बाय लाइन एक मैं सिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने एक सी फाइल बनाई है यूनरी ऑपरेटर डॉट सी, क्योंकि हम यूनरी ऑपरेटर सिखा रहे हैं इसलिए मैंने डॉट सी फाइल का नाम भी यूनरी ऑपरेटर डॉट सी लिखा है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ यूनरी ऑपरेटर डॉट सी को। तो इसमें मैंने सिंपल कोड लिखा हुआ है और हेलो प्रिंट कर रहा है। इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। जीसीसी जीसीसी यूनरी माइनस ओ, और इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम देता हूँ मैं ए डॉट आउट। इस इधर ए डॉट आउट जनरेट हो गई, अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो ये हेलो प्रिंट हुआ है, राइट। यहाँ पे स्लैश एन नहीं लिखा इसलिए वो न्यू लाइन ऐड नहीं हुई इधर। तो अब हम देखते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर, जो पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में। हम एक इंट एक्स लिखते हैं। अब एक्स फिर इक्वल टू 3 लिखता हूँ। अब इस इधर क्या है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मीनिंग होता है कि एक्स में 3 डाल रहा हूँ, एक्स में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 3 असाइन हो रही है, असाइन हो रही है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इधर प्रिंटफ डाल के पहले एक्स प्रिंट करता हूँ, परसेंट डी स्लैश एन एक्स। फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस प्लस करता हूँ और फिर प्रिंटफ में एक्स फिर से प्रिंट करता हूँ। तब क्या होता है, परसेंट डी स्लैश एन और एक्स। अब ये प्रिंट करने के बाद क्या वैल्यू है, देखो कंपाइल किया और फिर रन कर दिया ये डॉट आउट। तब फर्स्ट वैल्यू जब प्रिंट होगी वो 3 प्रिंट हो गई। फिर बाद में एक्स प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स प्लस प्लस का मीनिंग होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब एक्स में पहले क्या था, 3 प्लस वन हो गया और वो एक फिर से एक्स में स्टोर हो गया। फिर मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक्स प्लस प्लस एक्स। तब क्या होगा, फिर से मैं प्रिंट लगा देता हूँ और फिर परसेंट डी करके फिर से एक्स प्रिंट कर देता हूँ। तब क्या होगा, अब इसको कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल स्लैश ए डॉट आउट। तब क्या हो गया, पहले 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 प्रिंट हो गया और फिर 5 प्रिंट हो गया। ये क्यों हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। जब पहले एक्स में कितना था, 3, फिर एक्स प्लस प्लस की वजह से कितना हो गया, 4, राइट। और फिर ये जो है पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसका मीनिंग भी सेम ही होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पर इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, राइट। और फिर इसलिए पहले एक्स में 3 था तो इसकी वजह से 4 हो गया, एक्स में 4 हो गया और फिर इसकी वजह से 5 हो गया, तब जाके इधर 5 प्रिंट हो गया, राइट। अब थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं और एक वेरिएबल बनाता हूँ वाई। अब इसमें कुछ है नहीं, मैं पहले करता हूँ वाई इज इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस 3, और फिर क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन, वाई इज इक्वल टू परसेंट डी फिर स्लैश एन, फिर एक्स एंड वाई। अब इस टाइम पे क्या होगा, एक्स में 3 है, सॉरी इधर एक मिस्टेक हुई, एक्स और एक्स प्लस प्लस हो गया। अब ये है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इधर दो ऑपरेटर है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी किसकी है, प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी है, फिर बाद में है असाइनमेंट के ऑपरेटर की। सो सबसे पहले क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस प्लस होगा, तो एक्स में कितना जाएगा, 4 जाएगा, 4। अब एक्स में 4 वैल्यू है, फिर ये एक्स वैल्यू वाई को असाइन होगी तो वाई में चला जाएगा 4, फिर एक्स की वैल्यू भी 4, वाई की वैल्यू भी 4। हम देखते हैं ये चल जाएगा स्लैश ए डॉट आउट, राइट, एक्स डॉट आउट। अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, अब पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी है, तब और बाद में है पोस्ट ऑपरेटर की, राइट। हमने जो प्रेसिडेंस वाला टेबल देखा, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, फिर पोस्ट इंक्रीमेंट आता है, राइट। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, मतलब एक्स की वैल्यू वाई में स्टोर होगी, तब वाई में कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू तब 3 है। और फिर बाद में एक्स प्लस प्लस होगा, तब बाद में एक्स में कितना होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, मतलब वाई में 3 जाएगा और एक्स में 4 चला जाएगा। आप कंपाइल करके देखते हैं, राइट। ये हो गया। अब ये तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये हो गया, और ये सिमिलर रूल डिक्रीमेंट वाले भी ऑपरेटर में हो जाएगा, तो वो आप उसका ट्राई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। अब मैं साइज ऑफ ऑपरेटर आपको समझाता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट किया, ये डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू साइज ऑफ, मैं क्या करता हूँ, इंट लिखता हूँ, राइट। तब इसका ये कंपाइल करने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, कंपाइल किया, ए डॉट आउट लिखा तो उसके आ गई एक इंटीजर की वैल्यूज 4 आ गई, राइट। साइज ऑफ क्या कैलकुलेट करता है, उस डेटा टाइप और वेरिएबल की
साइज कैलकुलेट करता है। मतलब जब हम इंट लिखा, इंट की जगह मैं अगर फ्लोट लिखा, फ्लोट की साइज क्या है 4 बाइट, वो भी 4 बाइट प्रिंट कर देगा। कंपेयर कर देते हैं, ए डॉट 4 राइट। अब मैं इसकी जगह शॉर्ट लिखता हूँ, शॉर्ट की साइज कितनी है 2 बाइट राइट, तो ए डॉट आउट 2 बाइट। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट की जगह हम क्या लिखते थे लॉन्ग, लॉन्ग की साइज कितनी है कैलकुलेट करते हैं, ए डॉट आउट ओके 8 बाइट। अब इसकी जगह हम कैर भी लिख देते हैं, कैर भी राइट। फिर क्या होगा, कंपाइल किया ए डॉट आउट 1 कैर भी। अब इसकी जगह अब इसके अंदर हम डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। अब डेटा टाइप की जगह हम ये भी लिख सकते हैं वेरिएबल। मैं क्या करता हूँ कैर वाई लिखता हूँ, फिर फ्लोट डी लिखता हूँ। अब कैर की जगह मैं क्या लिखता हूँ एक्स लिखता हूँ। एक्स क्या है इंटीजर राइट, तो वो एक्स में सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुई। हाँ, मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल रन। एक्स का इंटीजर तो उसकी साइज है 4 बाइट। अब एक्स की जगह मैं लिखता हूँ वाई, वाई क्या है कैरेक्टर, उसकी साइज क्या होगी 1 बाइट, फिर वो 1 बाइट स्टोर होगी एक्स में। फिर कंपाइल करके देखते हैं, ए डॉट आउट 1 बाइट राइट। यही है साइज ऑफ का यूज। और अब एक बार मैं डी भी डाल के दिखा देता हूँ। हम्म, मतलब फ्लोट की भी साइज कितनी है 4 बाइट। हम डबल भी यूज कर देते हैं, डबल डबल का वेरिएबल बनाते हैं डी1 और इसमें करते हैं डी1 और इसको कंपेयर करके देते हैं, तो क्या होगा डी1 की है 8 बाइट साइज। ये यही साइज ऑफ का यूज है। मैं इस सी लैंग्वेज की सीरीज में इजीएस्ट वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।